जैसे तंगे युद्ध में दर्शे और जैसे तंगे युद्ध में दर्शे साजगा सब माई हे माई जागृत जोत जगी घट भीतर हो जागृत जोत जगी घट भीतर ज्ञान का ज्ञान ऐसा
भेट मिळ्यो मोहन से ओ ममता भेट मिळ्यो मोहन से गुरु रमता हे अविगत लख्यो न जाई संता भाई अविगत लख्यो न जाई। जे कोई लक्षी जो लक्षी कोई संत सूरमा नूर में नूर समाई। जैसे चंदा उदग में दरसे यूं सायब सब माई। दे तस्मा घट भीतर देखा तो नूर निरंतर वाही। दूर से दूर उरे ते उरेरा हर हृदय के माई। सपने नार गमायो बालक जाग पड़े दवाई। जागी जोत जगी घट भीतर जा देखा जा साई। उगत भाण बीत गई रजनी हर हम अंतर नाई। ममता मीट मुड़ियो मोहन से गुरु गम पाई। कहे बना नाथ सुनो भाई साधो तो अब कुछ धोखा ना। सजनो यह अभिगत लख्यो न जाई भजन बना नाथ जी महाराज द्वारा रचित पचंती वाणी पर आधारित है। इस भजन के माध्यम से बना नाथ जी महाराज ने परमात्मा का सब जगह पर विद्यमान, सब जगह परमात्मा है, सब में एक बराबर परमात्मा है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वत्र है। इस बात को उन्होंने अपने इस भजन के माध्यम से हमें बताने की कृपा की है। धन्य है ऐसे संतों को, धन्य है ऐसे योगियों को। इस भजन के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार जैसे चंदा उदग में दरसे यूं सायब सब माई। जैसे चंद्रमा जल के अंदर जो परछाई दिखती है उसी प्रकार परमात्मा हम सब में विराजमान है। जैसे अलग अलग बर्तनों में चंद्रमा की परछाई यानी उनका प्रतिबिंब पड़ता है तो सभी बर्तनों में चंद्रमा अलग अलग दिखता है, लेकिन चंद्रमा अलग अलग नहीं है, चंद्रमा एक ही है। 100 बर्तन है तो 100 चंद्रमा दिखेंगे, लेकिन 100 चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा एक ही है, एक ही चंद्रमा का 100 बर्तनों में प्रतिबिंब है। उसी प्रकार परमात्मा एक है और पूरे संसार में उनका प्रतिबिंब है, उनकी परछाई है। लेकिन अगर जल एकदम शांत है, उसके अंदर विकारों की शांति हो चुकी है, तो चंद्रमा रूपी परमात्मा साक्षात दिखते हैं। जैसे जल तो 100 बर्तनों में, चाहे 50 बर्तनों में, चाहे 1000 बर्तनों में जल शांत होता है तो चंद्रमा की परछाई यानी उनका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही परमात्मा अपने अंदर अपने विकार उनको नष्ट करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे कई अवगुण हैं, उनको शांत करके, उन विकारों को नष्ट करके और अंतःकरण को शुद्ध कर एकदम शांत वृत्ति से परमात्मा को देखने की चेष्टा करेंगे तो परमात्मा साक्षात हमारे अंदर स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे चंद्रमा जल शांत होने पर स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे में परमात्मा स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर जल शांत नहीं है, उनमें तरंगे हो रही है, तो चंद्रमा भी तरंगों के साथ, वो चंद्रमा तो है पर वो दिखता नहीं है, तरंगों के साथ लुप्त होता रहता है। उसी प्रकार
अपने अंदर जो तरंगपना है वो मेट करके एकदम शांत वृत्ति से सभी विकारों को नष्ट करके और परमात्मा को देखने की चेष्टा करेंगे तो परमात्मा स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर विकारों की शांति नहीं हुई है तो वह जल हिल रहा है तो उसमें परमात्मा की झांकी सही नहीं दिखती। ऐसे ही उन्होंने एक उदाहरण और दिया है, जैसे स्वप्नवत माता सपने नार दूर ते दूर उरे ते उरेरा हरि हृदय के माई, सपने नार गमायो बालक तो जाग पड़े जदुआई। जैसे स्वप्न में माता अपने पुत्र को गुमा करके बैठी और बहुत तड़प रही है, अति तड़प रही है, रो रही है, विलाप कर रही है, बहुत दुखी हो रही है, उनका पसीना छूट रहा है, बहुत विलाप कर रही है। उसने सपने में देखा कि मैंने मेरा पुत्र गुमा दिया, तो उनका पूरा संसार उजड़ जाता है। तो वो बहुत विलाप करती है, अपने लाल को खो देती है और उनको ढूंढने की कोशिश करती है। जब उसका बालक नहीं मिलता है तो वह तड़पती है। उसी प्रकार बालक रूपी परमात्मा से पिछड़े हुए वह हम बालक हैं। वह बालक रूपी परमात्मा हमें नहीं मिलने के कारण हम भी तड़प रहे हैं, लेकिन वो तड़प नहीं है जो अपनी माता की ममता की तड़प है, वो अपने पुत्र के लिए अति व्याकुल हो रही है। उसी प्रकार हम अगर परमात्मा के प्रति व्याकुल होते हैं और अपनी नींद खुल जाती है और परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते रहते, सभी जन परमात्मा का वेर तो किसी से नहीं है और नहीं किसी का वेर परमात्मा से है, लेकिन खोजते हैं, कोई किस तरीके से खोजते हैं, कोई किसी तरीके से खोजते हैं। उसी प्रकार हम ये संसारी जो संत जन परमात्मा के प्रति जैसे माँ अपने बालक के प्रति तड़प है, उसी प्रकार तड़प है, लेकिन वो अनजान तड़प है, निंद्रा में तड़प है, अचेतना में तड़प है, अजागृति में तड़प है, जागृति नहीं। अगर जागृति हो जाए, जैसे माता की नींद खुलती है और बालक को साथ में पाती है, जैसे ही हम सतगुरु उन परमात्मा के बारे में बताते हैं, उनको मिलने का तरीका बताते हैं, तो फिर हमारे साथ जैसे वह माता स्वप्न से उस माता का सपन टूटता है, उसके बाद वह दिखती है कि मेरा बालक तो मेरे पास। उसी प्रकार हमें सतगुरु ज्ञान सतगुरु का ज्ञान लेकर के इसे अज्ञानता की घोर नींद से जाग जाते हैं। उस समय जैसे बालक माता के साथ में है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे साथ में है। बनाना जी महाराज कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के घट के अंदर ज्ञान प्रकाश हो गया है, उस व्यक्ति को हर जगह परमात्मा जागृत जोत जगी घट भीतर जहाँ देखा जहाँ स्वामी। उस जागृत होने पर जो ज्योत जो प्रकाश घट के भीतर हमकार बनाना जी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति के घट के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जागृत जोत जगी घट भीतर जहाँ देखा जहाँ साईं, तो परमात्मा का हर तरफ उनका दीदार होता है। कुत्ते में भी परमात्मा है, बिल्ली में भी परमात्मा है, चिड़िया में परमात्मा है, कौवे में परमात्मा है, हम में परमात्मा है, तुम में परमात्मा, बालक में परमात्मा, सभी जनों में परमात्मा। उनका दीदार जो जागृत होता है, जिसकी नींद खुल जाती है, वो संसार को नहीं देखता, केवल परमात्मा को देखता है। तो उनका दीदार उनके हर समय हर पल उनका दीदार होता है। जय हो, धन्य हो संतो, धन्य हो। हम तो ऐसी कोशिश करते हैं, वनानाथ जी ने तो खुद ये अनुभव करके देखा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद धरती पर सारी वस्तुएं यथावत रूप से दिखती हैं, उगत बाण बीत गई रजनी, जैसे अंधकार बिखर जाता है, वो प्रकाश का उदय होता है, उसी प्रकार उगत बाण बीत गई रजनी तो हर हम अंतर नहीं। परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं हूँ
जहाँ तहाँ मैं हूँ, ब्रह्म में हूँ, ईश्वर में हूँ। और मैं ईश्वर दो नहीं है, मैं हूँ ईश्वर, मैं ही हूँ। ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ। परमात्मा का अंश हूँ मैं, वो परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसका अंश हूँ। हे ईश्वर, आप मैं तेरा हूँ, आप मेरे हैं। इसी प्रकार उनका दीदार होता है तो क्या आनंद होता है, क्या प्रकाश होता है। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकारमयी ज्ञान रूपी अंधकार भाग जाता, प्रकाश में हमें इस संसार की विषय वस्तु ठीक नहीं दिखती है, लेकिन परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। परमात्मा से मिलने के लिए हमें इस संसार की मोह ममता को छोड़कर ममता मीट मड़े मोहन से गुरु गम पाई। बनाना सुनो भाई साधो, अब कुछ धोखा ना। ममता को छोड़कर इस अंधकार रूपी इस झूठे जगत को, इस स्वप्न जगत को छोड़ करके परमात्मा अपने ध्यान करते हैं तो ममता को छोड़कर गुरु महाराज सतगुरु के मिल जाने से ज्ञान आधार से परमात्मा को मिलने को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। तो बनाना जी महाराज ने कहा है कि मुझे सतगुरु से ऐसा मार्ग बताया कि अब मेरे को कोई प्रकार का धोखा नहीं। जय हो, जय सिया राम, जय सीताराम। तो ये भजन है। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, हमारे वैसे तो बड़े भाई हैं, लेकिन हमारे वो सच्चे गुरु है, हम उनको गुरु मानते हैं। वैसे तो मेरे सतगुरु तो श्री कर्णपुरी जी महाराज है और मेरे शिक्षा गुरु, उनको पता नहीं है कि ये मेरा शिष्य है। दलपत सिंह नहीं को नहीं पता कि ये मेरा शिष्य है, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ। और गुरु मान करके जैसे बकरी अपना चुपचाप पानी पी करके सरोवर के किनारे बैठ जाती है, उसी प्रकार में दलपत सिंह की सत्संग होती है तब मैं पास में बैठ जाता हूँ। कभी उनको क्रोध दिलाता हूँ तो वो अपनी अंदर से जो ज्ञान है वो उसको बाहर निकालते हैं। और सूर्य का उदय होता है और मैं खुश होता हूँ, वो थोड़े बहुत नाराज होते हैं तो भी उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो खोल देते हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे धन्य हैं, वो हमारे गुरु हैं, हम उनके सदा शिष्य हैं और छोटे भाई भी हैं। जय सतगुरुदेव की जय। जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय सीताराम।